त्राटक के बारे में हम सब जानते हैं, किसी एक बिंदु या माध्यम पर लगातार एकटक देखते रहना त्राटक का अभ्यास है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्राटक के जरिए हम वशीकरण भी कर सकते हैं। दीपक से त्राटक करने का तरीका बेहद आसान है और इसका तरीका आजमाया हुआ भी है। आप सिर्फ 10 से 15 दिन में इसका रिजल्ट देख सकते हैं। आइए जानते हैं दीपक त्राटक के जरिए वशीकरण का अभ्यास कैसे किया जाता है। दीपक त्राटक के जरिए वशीकरण का सबसे आसान अभ्यास। दीपक त्राटक और वशीकरण का अभ्यास और कुछ नहीं, माध्यम की फोटो के जरिए किया जाने वाला एक ऐसा अभ्यास है जिसमें आपकी एकाग्रता को बढ़ाया जाता है। किसी भी अभ्यास के लिए आत्मशक्ति और एकाग्रता दोनों ही महत्वपूर्ण है और दीपक त्राटक की साधना के जरिए इसे ही बढ़ाया जाता है। जब हम दीपक त्राटक करते हैं तब इस तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। दीपक त्राटक और वशीकरण का अभ्यास और कुछ नहीं, माध्यम की फोटो के जरिए किया जाने वाला एक ऐसा अभ्यास है जिसमें आपकी एकाग्रता को बढ़ाया जाता है। किसी भी अभ्यास के लिए आत्मशक्ति और एकाग्रता दोनों ही महत्वपूर्ण है और दीपक त्राटक की साधना के जरिए इसे ही बढ़ाया जाता है। जब हम दीपक त्राटक करते हैं तब इस तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। दीपक त्राटक से शक्तिशाली वशीकरण के लिए आवश्यक बातें। दीपक त्राटक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये हमारी मानसिक ऊर्जा को एक जगह करता है। साधना के दौरान लोगों को अक्सर ये परेशानी होती है कि उनकी एकाग्रता और मानसिक ऊर्जा एक जगह नहीं टिकती है। उनके लिए दीपक पर त्राटक करना बेहद प्रभावी रिजल्ट देता है। इस त्राटक को करने के बाद आप खुद को बेहद आकर्षक और एकाग्र महसूस करना शुरू कर देते हैं। आपको साधना के अभ्यास से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपका अभ्यास का समय निश्चित हो। साधना काल का अनुभव और अभ्यास दोनों ही गुप्त रहना चाहिए। किसी और व्यक्ति को आपके अभ्यास के बारे में पता न हो। जिसके लिए अभ्यास कर रहे हैं उसके उठने, सोने और अन्य गतिविधि के बारे में आपको पता होना चाहिए। दीपक त्राटक और वशीकरण का ये अभ्यास 2 चरण में किया जाता है। दीपक त्राटक से वशीकरण चरण 1 का अभ्यास। सबसे पहले तो एकांत जगह का चुनाव करें और उसमें उस व्यक्ति की फोटो लगा ले जिस पर आपको वशीकरण करना है। इस फोटो को दीवार पर फिट करना है और इसके ठीक सामने एक घी का दिया जैसे फोटो में दिखाया गया है वैसे ही लगा लेना है। अब इसके सामने आपको बैठ जाना है। दीपक की लौ, माध्यम की फोटो का ऊपरी हिस्सा यानी उसके माथे और आँख वाला भाग और आपकी आँखें एक सीधी दिशा में होनी चाहिए। अब आपको एक तय समय पर अभ्यास शुरू करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि सामने वाला कब और किस वक्त सोता है। अगर आपको ये पता नहीं है तब आप रात के 11 बजे के बाद अभ्यास शुरू करें और 30 मिनट से 45 मिनट तक अभ्यास करें। आप चाहे तो सुबह 4 से 5 बजे का समय भी अभ्यास के लिए चुन सकते हैं। दीपक त्राटक वशीकरण चरण और अभ्यास। आपको पहले चरण में सिर्फ अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है और खुद को अभ्यास के लायक बनाना है, जो कि 2 से 3 दिन बाद आप सीख जाते हैं। अब बारी है दूसरे चरण में अभ्यास करने की। इसके लिए आपको फोटो के सामने बैठ जाना है और लगातार देखते रहना है। जब लगातार देखते रहे तब ये भावना भी दे कि आप माध्यम से जुड़ रहे हैं। आपकी मानसिक तरंगे या फिर आपका सूक्ष्म शरीर माध्यम के पास पहुंच रहा है। जब आपको ऐसा महसूस हो कि आप माध्यम को महसूस करने लगे हैं तब आप उन्हें सुझाव देने की कोशिश करें। उनका नाम पुकारे या फिर कोई एक छोटा सा संदेश उनके माइंड में डालने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपसे खुद बात करे तो उसे सुझाव इस तरह दे, तुम्हें मुझसे बात करनी है, जब तक नहीं करोगे बेचैन रहोगे। इस तरह का संदेश कोशिश करें कि आपको लगातार बोलने में दिक्कत ना हो। बोलना आपको मन ही मन है, जैसे कि आप माध्यम के सामने बैठकर उसे ये सुझाव दे रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो 5 दिन बाद या इसके अंदर ही सामने वाला व्यक्ति खुद चलकर बात करेगा और बात करने के बाद खुद को रिलैक्स फील करेगा। आप सुझाव अपने मन के अनुसार दे सकते हैं, लेकिन ये सुझाव छोटे होने चाहिए, तभी अच्छे से काम कर सकते हैं। दीपक त्राटक से वशीकरण में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इस अभ्यास को आसान समझने की भूल न करें। सुनने में ये जितना आसान है उतना ही ज्यादा इसका मानसिक प्रभाव भी है।
इसलिए इन सावधानियों को ध्यान में रखें। पहला, कभी भी गलत उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग न करें। दूसरा, अभ्यास को संयम और धैर्य के साथ करें। अगर आपने मानसिक बल लगाया, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, तो आपको मानसिक ऊर्जा के क्षय और बेहद ज्यादा सरदर्द का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, शुरू के कुछ दिन अप टू 3 दिन आप कोशिश करें कि दीपक त्राटक और माध्यम की फोटो का अक्ष आपके सामने साफ बने। इसके बाद विचार भेजने की कोशिश करें। शुरू से ऐसा न करें, वरना आप निराश हो सकते हैं। चौथा, माध्यम पर पड़ने वाले प्रभाव को देखने के बाद भी उसे जाहिर न करें कि आप ऐसा कर रहे हैं, वरना वो सावधान हो सकता है। दीपक त्राटक से वशीकरण में मिलने वाले सकारात्मक परिणाम। ज्यादातर अभ्यास में मैंने मिलने वाले पॉजिटिव या नेगेटिव संकेत के बारे में जानकारी नहीं दी है, क्योंकि इससे अभ्यास करने वालों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस अभ्यास के कुछ अनुकूल प्रभाव शेयर कर रहा हूँ, जो आप सामने वाले में महसूस कर सकते हैं। पहला, जिस व्यक्ति पर आप अभ्यास करते हैं, वो व्यक्ति जब भी आपके सामने आएगा खुद को असहज महसूस करने लगेगा। दूसरा, आप जिस उद्देश्य से उस पर दीपक त्राटक से वशीकरण कर रहे हैं, आप उसके साथ उससे रिलेटेड बात नहीं करते हैं, लेकिन उसके मन में ये बात बार बार गूंजती रहती है। तीसरा, वो जब भी सोता है उसे सपने में वही अनुभव होता है जो आप भावना आप देते हैं। ये आप उसे अभ्यास के बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं। इससे उसका मन ट्रैप को समझ जाता है और उसके लिए इस प्रभाव को तोड़ना आसान हो जाता है। चौथा, अभ्यास और अनुभव दोनों गुप्त रहेंगे तो प्रभाव ज्यादा रहेगा। अगर अभ्यास के साथ साथ आप उस व्यक्ति को बार बार पूछते हैं या नोटिस करते हैं, तो प्रभाव नहीं बनेगा, साथ ही उसे शक हो जाएगा। दीपक त्राटक से वशीकरण का सच्चा अनुभव। मैं पिछले कई सालों से त्राटक का अभ्यास कर रहा हूँ। ये अभ्यास सतत तो नहीं है, लेकिन जब भी खुद को किसी स्थिति के लिए तैयार करना होता है, मैं त्राटक को चुनता हूँ। ये बात 2 महीने पहले की है, जब मुझे किसी व्यक्ति से अपने पैसे निकलवाने थे। सामान्य स्थिति में उसे हर तरह से समझा कर मैं थक चुका था, लेकिन वो हर बार आनाकानी कर निकल जाता था। जब कोई और उपाय नहीं बचा, तब मैंने दीपक त्राटक से वशीकरण करने का सोचा और अपने मोबाइल से उसकी फोटो का प्रिंट आउट ले लिया। इस प्रिंट को रूम की दीवार पर चिपका दिया और उसके सामने दीपक जलाकर उस पर त्राटक किया। हर रोज सुबह 3 बजे ये अभ्यास 15-20 मिनट तक चलता था और उसके बाद मैं सो जाता था। कुछ ही दिन बाद मैंने देखा कि जब मैं उस व्यक्ति के सामने आता हूँ तो वो अशांत हो जाता था। वो मुझसे कुछ कहना चाहता था और कोशिश करता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। कुछ ही दिन बीते थे कि उसका मेरे पास फोन आ गया, भाई पैसे देने हैं, कहाँ मिलेगा। जब उसने मुझे पैसे दिए तो उसे एक शांति मिली, जिसके बारे में उसने मुझे अभी कुछ दिन पहले बताया है। उसने कहा कि पता नहीं क्यों जब भी मेरे हाथ में पैसे आते थे, मन में बार बार आता था कि पैसे वापस कर दूं और बेचैनी होने लग जाती थी। अब मन को सुकून मिला है। ये थी दीपक त्राटक के जरिए वशीकरण के सबसे सरल अभ्यास के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गई होगी और आप भी इसे एक बार कोशिश करके देखेंगे।